लग जाती है, बट घर आके हाईसंग उसे साफ कह देती है कि तुम तैयारी रखो और हमें इकट्ठे ही मूव करना पड़ेगा। और उसके बाद सुबह जीगू ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तो यहाँ पर यूनजुन आता है और कहता है बाकी दोनों कहाँ है। तो वो कहता है वो ऑलरेडी सुबह निकल चुके हैं। तो यहाँ पर वो कॉल लगा रहा होता है। जीगू कहता है तुम वूजू को कॉल कर रहे हो ना, तो फिक्र मत करो, उसका मुझे पता है वो कहाँ है। लेकिन यहाँ पे हमें नजर आता है यूनजुन तो हाईसंग को कॉल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंगजिन बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशन से परेशान हो जाता है, तो वो अपने अंकल के पास आता है। लेकिन यहाँ पे हम अंकल को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, तो अपने अंकल के पास आने की सोचता जाते हुए वो उस कैंपिंग साइट को देखता है जहाँ पे उसने और वूजू ने समय बिताया था, और उसे वूजू की बातें याद आने लग जाती हैं। कैंपिंग के दौरान वूजू ने उसे कहा था कि जब उसने उसे कहा था कि ऐसा लगता है उसने अपने कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ उठाया हुआ है, तो उसका बहुत दिल कर रहा था कि वो उसे हक कर ले। वो चाहती थी कि वो एक दफा उसे हक करे और उसकी सारी पेन खत्म हो जाए। उसने ये बात डोंगजिन को बताई थी। डोंगजिन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लग गया था। अब वो यही बातें सोचकर आगे बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे हम उसके अंकल को देखते हैं जो कहीं जाने की कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे वो डोंगजिन को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तो वो डोंगजिन से आने के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि मेरी मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है, मैंने कॉल्स कर रहा हूँ बट उनका कुछ पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। तो वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि उसे कोई न्यू मिल चुका हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में इस तरह बोलना पड़ रहा है, लेकिन तुम अब मेच्योर हो चुके हो तो तुम इतना गिल्टी फील मत किया करो। और उसके बाद वो उसे बता देता है कि हिजा मेरे पास आई थी, उसने कुछ अर्सा पहले मुझे कुछ पेपर्स रखवाए थे और वो वही मांगने आई थी, लेकिन मैंने उन पेपर्स को चेक किया और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो किसी की विल थी। अब यहाँ पे ये रिवील्ड होता है कि वो विल और किसी की नहीं बल्कि वूजू के फादर की होती है, और वूजू के फादर ने वो घर उन तीनों बच्चों के नाम किया होता है। अब ये विल देखकर डोंगजिन बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है, और उसका अंकल भी कह रहा होता है कि मुझे उस फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा था, तो मैं इसी मकसद के लिए तुम्हारे पास आ रहा था कि हमें उस फैमिली को ढूंढना चाहिए और ये विल उनके हवाले करना चाहिए, लेकिन तुम खुद ही आ गए। तो यहाँ पर वो उनका थैंक्स कर रहा होता है कि आपने ये विल मुझे दिया, आपने बहुत अच्छा किया, तो मैं इसको खुद देख लूंगा। अब यहाँ पर जाते हुए डोंगजिन यही सोच रहा होता है कि अंकल को हीजा ने ये विल पहले ही रखवा दी थी, यानी कि वूजू के फादर के फ्यूनरल से पहले ही रखवा दी थी। तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है कि वूजू और उसकी फैमिली ने उनकी वजह से कितना कुछ सहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वूजू और यूनजिन फार्मेसी से बाहर आता है। यूनजिन कहीं जा रहा होता है और वूजू को कहता है तुम्हें क्या पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, तुम हाईसिंग से बैंक में मिलने जा रहे हो, तो तुम जा सकते हो और उससे माफी मांग लेना। एंड यहाँ पर वूजू जा रही होती है और डोंगजिन वापस सिटी में आ रहा होता है और वूजू से हीजा का रिसेंट बॉयफ्रेंड मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं वो घर देने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो उसे वो रिकॉर्डिंग सुना देता है हीजा की कि वो विल जो उसके फादर ने लिखी थी, वो सारी इस बारे में बात सुन लेती है। तो वो उसे कहता है तुम ये रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दिखा सकती हो और हीजा को पकड़वा सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे विल चाहिए। तो वो कहता है मेरे पास विल नहीं है। तो फिर वो साफ उसे कहती है कि बेहतर यही होगा तुम उस फैमिली का पीछा छोड़ दो, तुम हीजा को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि हम उसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो तुम उस फैमिली का पीछा मत करो। तो वो हैरान होता है और कहता है क्या तुम बदला नहीं लेना चाहती। तो वो कहती है मैं ऑलरेडी उनसे बदला ले चुकी हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनजिन हाईसिंग से मिलने आता है। हाईसिंग अपने फ्रेंड से घर के बारे में ही बात कर रही होती है। तो वो लोग कह रही होती है कि तुम इसी एरिया में घर ढूंढो, लेकिन वो कहती है कि वो बहुत दूर घर ढूंढना चाहती है। यहाँ पर उनकी नजर यूनजिन पे पड़ती है, तो यूनजिन आके उसे माफी मांगता है और उसे डिनर ऑफर करता है। पहले तो वो नहीं मान रही होती, लेकिन यूनजिन के बहुत कहने पे वो मान जाती है और उसके साथ डिनर करने लगती है। अब यहाँ पर वो उसे माफी मांग रहा होता है और कहता है कि आज के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तो वो उसे प्लीज माफ कर दे। वो उसे माफ कर देती है। तो यहाँ पे यूनजिन हैरान होता है और कहता है कि वो तो बहुत ज्यादा डर रहा था कि वो उसे बहुत ज्यादा मारेगी और उसे बहुत ज्यादा डांटेगी, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो उसे कहती है तुम चुप करके खाना खाओ, उसके बाद मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों घर आ जाते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। यहाँ पे हाईसंग अपनी फॉर्म में आ जाती है और अपनी मन की हर बात यूनजिन को बताने लग जाती है और उसे साफ कह रही होती है कि मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुमने सिर्फ वूजू को प्रायोरिटी दी और मुझसे तुमने सब कुछ छुपाया, मुझसे सीक्रेट रखा, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे कुछ बताया जाए? मुझे वूजू की तरफ से तो ये बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और मुझे बहुत ज्यादा जेलसी भी फील हुई जब तुमने कहा कि तुमने वूजू को इतना ज्यादा सफर करते देखा। मैंने भी तो सफर किया। तो वो कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, तुम और वूजू मेरे लिए एक बराबर हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं एक बराबर नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी वुमन बन के रहना चाहती हूँ। इतने में जीगू वहाँ आ जाता है और उन दोनों को इस तरह बैठा हुआ देख वहाँ से चला जाता है। तो वो उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे और वूजू में से किसी को सिलेक्ट करो, तो इसीलिए हम लोग मूव कर जाएंगे, तो तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे यूनजुन ये बात सोच के बहुत ज्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में से सब लोग बाहर आ रहे होते हैं। मिस पेक की किसी पे नजर पड़ती है और वो सुनवो को कहती है मुझे ऐसा लगा मैंने किसी को देखा है, और बाहर वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजू डोंगजिन के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। एंड उसके बाद डोंगजिन अब घर पर जाता है और वो ये डिस्कवर करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी मॉम फिर से अपना लगेज
लेके घर आ गई है। वो बहुत मजे से खाना खा रही होती है और उसे भी कहती है कि तुम खा लो। यहाँ पे डोंगजिन बहुत ज्यादा उसे देखकर परेशान हो जाता है, उसकी तरफ बैठ जाता है और उसे कहने लग जाता है क्या आपको कभी अंदाजा भी है कि मैंने क्या कुछ सहा। वो अपने बचपन की बातें बताने लग जाता है कि आप मुझे कितने कितने दिन इसी तरह तनहा छोड़ के चली जाती थी, क्या आपको पता नहीं चलता था मैं पीछे किस तरह रहता था। तो वो उसे कहती है तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जिंदगी भर अनहैप्पी ही रहा, मुझे कभी खुशी नहीं मिली, मैं हमेशा आपको बताना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा नाखुश हूँ, लेकिन आपने मेरी कभी नहीं सुनी। तो वो कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं खुश रही हूँ। तो वो आगे से ये भी कहती है कि मैं बहुत थक गई, बाकी बातें कल में कर लेंगे। अब यहाँ पे डोंगजिन उसे एकदम से कहता है कि वो विल मुझे मिल चुकी है जिसके पीछे आप थी, और मैं विल उस फैमिली को दे दूंगा और उनसे माफी मांगूंगा कि आपकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ सहा है। हीजा ये बात सुन के बहुत ज्यादा तड़पने लग जाती है और अपने बेटे से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो विल उसे दे दे, क्योंकि यही विल उसका सब कुछ है और वो उन दोनों की काम आएगी। बट वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे सख्ती से कहता है कि अब ये विल जिनकी है उनके पास जाएगी। और यहाँ पर डोंगजिन रवाना हो जाता है वूजू के पास उसे विल देने के लिए। और यहाँ पर हम वूजू को देखते हैं जो बेंच पे बैठी होती है और अपनी मॉम को कॉल लगाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे आज पता चला है कि डैड हमारे लिए विल छोड़ के गए थे और वो घर हमारे नाम है। अगर हम चाहें तो हम हीजा पर केस कर सकते हैं और वो घर वापस ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त में डोंगजिन का क्या होगा। डोंगजिन ने कुछ भी बुरा नहीं किया है और अपनी मॉम की वजह से उसे सब कुछ भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि डोंगजिन के साथ ये सब कुछ हो। उसने मुझे एक दफा बताया था कि उसकी मॉम उसकी वीकनेस है, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी मॉम के साथ भी कुछ बुरा हो। मुझे उसके लिए बुरा फील होता है, उसने अपनी मॉम की वजह से बहुत कुछ सफर किया है। मैं नहीं चाहती वो और सफर करे। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में अब पीसफुल रहे और खुश रहे। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि उस घर की वजह से उसकी जिंदगी में फिर से प्रॉब्लम्स आ जाएं। हम लोग घर के बगैर भी खुश रह सकते हैं, हम कोई अच्छा घर ढूंढ लेंगे, आप मुझे माफ कर दे। वो ये कहकर फोन बंद कर देती है और बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है, लेकिन एकदम से वो पीछे की तरफ देखती है। डोंगजिन पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। वो ये देख कर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे वो उसे काफी देर देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे देख कर तड़पने लग जाती है। और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड थर्सडे को आएगी। उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरा गला कुछ खराब है इसलिए मेरी आवाज काफी चेंज लगेगी, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।